Hello, Commerce Bacha. I hope you all are good. Today, I am going to start question number 41. This question depends on how to calculate new capital. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखो बोल क्या रहा है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ए बी दो पार्टनर हैं, ये क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। फिर ए बी की जो कैपिटल है ये है 92,000 रुपीज़। ए की कैपिटल है 92,000 रुपीज़ और बी की कैपिटल है 70,000 रुपीज़। आफ्टर दैट या सी को इन्होंने एडमिट किया। किसको? सी को एडमिट किया। और सी को प्रॉफिट में हिस्सा क्या दे रहे हैं, क्या शेयर दे रहे हैं? 1/5। और सी कैपिटल कितनी लेकर के आ रहा है? 40,000 रुपीज़। इसके बाद सी जो 1/5 शेयर ले रहा है, सी जो प्रॉफिट में से 1/5 शेयर ले रहा है, ए और बी से इक्वली ले रहा है। ए और बी से बराबर बराबर ले रहा है। इट्स मीन एक हिस्सा दे रहा हो तो बी भी एक हिस्सा दे रहा होगा। उसके बाद बताया जाता है और फिर कह रहे हैं पुराने साझेदारों की पूंजी को सी की पूंजी और उसके लाभ में हिस्से के अनुपात में समायोजित कीजिए। जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं तो बताया जा रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है और जो सी की कैपिटल है, इन सबको कैलकुलेट करना है। सी ए बी सी की न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है। सी की कैपिटल तो है ही, ए और बी की न्यू कैपिटल को भी कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन ने बता दिया है। अब हमारा, चलो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ये लाइन किसी, अरे छोड़ो, लाइन नहीं खींची, यहाँ से आंसर रेड पेन लिख देते हैं। रेड पेन, इसको रेड से कर लेते हैं और इसको पहले वाइट ही कर देते हैं। ठीक है, देखो रेड पेन से हम लोग क्या करेंगे, आंसर। आंसर में क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं न्यू प्रॉफिट। ए बी सी का न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या बताया जा रहा है? सी को कितना शेयर दिया जा रहा है? सी को शेयर दिया जा रहा है 1/5। ठीक, और ये शेयर कैसे दिया जा रहा है? ए और बी इक्वली इक्वली दे रहे हैं। ए और बी जो है इक्वल दे रहे हैं। इट्स मीन A has A is given A has given A has given 1/5 share into 1/2 equal to 1/10। A कितना दे रहा है? A दे चुका है इतना। और B has given equal to 1/5 पार्ट का इक्वल दे रहे हैं, तो B has given 1/10। ये बात समझ गए? ए अपने शेयर का 1/10 दे रहा है, बी अपने शेयर का 1/10 दे रहा है। ठीक है, अब आओ बात करेंगे, सी को शेयर कितना दिया गया? 1/5। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चा? लेट सपोज टोटल इसको रिमेनिंग शेयर हम लोग को जो कैलकुलेट करना है, लिखा जाएगा टोटल। लेट सपोज टोटल शेयर इज इक्वल टू, लेट सपोज टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग शेयर इज एंड सी का शेयर हमारा हो गया 1/5।
देन रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लिखाया जाएगा रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/5। इनका अगर एलसीएम लिया जाएगा तो 5 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। 4/5 हमारा क्या है, ये हमारा रिमेनिंग शेयर हो गया। अब पार्टनर्स न्यू रेशियो है ना, यहाँ पर देखो सेकंड, ये हमारा पहले हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक। फिर ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, ये चल रहा है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, रिमेनिंग शेयर हो गया। फिर यहीं से हमारा थर्ड स्टेप हम लोग क्या निकालेंगे, थर्ड स्टेप में निकालेंगे हम लोग मेरा बच्चा पार्टनर्स न्यू रेशियो, पार्टनर्स न्यू रेशियो। पार्टनर का न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, पार्टनर का न्यू रेशियो बेटा इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम लोगों को पार्टनर्स की न्यू कैपिटल भी पता चल सके, और न्यू कैपिटल ही कैलकुलेट करनी है। और देखो ए का जो हमारा रेशियो क्या था, ए का था, दिया हुआ था ना 3/2, क्या है 3/2 इन लोग का रेशियो है। तो चलो इसको ए का रेशियो है हमारा 3/2, इसने कितना पार्ट दे दिया 1/10। बी का रेशियो है वो 3/5, 3/5 है, इसने अपना पार्ट दिया 1/10। बी का है 2/5, इसने भी अपना पार्ट दिया 1/10। सी को जो 1/5 मिल रहा है वो 1/10 तो ए दे रहा है उसमें से, और 1/10 बी दे रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, एक सेकंड तरीका ये होगा कि सी को कितना पार्ट दे दिया गया, सी को पार्ट दे दिया गया 1/5, तो हम 1/5 से करते हैं, ठीक है। आंसर सबका सेम ही आना है। और सी को मिल कितना, ऐसे ही करो 1/10 सी को दिया गया और 1/10। आ जाओ भाई, क्या हो गया, 3, इन दोनों का रेशियो कितना हो गया भाई, 10 निकाला गया, और ये आपका आ गया 6 - 1 इज इक्वल टू 5/10, चलेगा। दूसरा, तो यहाँ पर आपका हो गया 10 आ गया एलसीएम, यहाँ पर आ गया 4 - 1 इज इक्वल टू 3/10, इधर हो गया 10, इसको मैं ऐसे करूँगा ही नहीं, बताऊँ तो किया जाएगा, सी को कितना किया था 1/5, 1/5 दिया था, 10 करने के लिए क्या किया जाएगा 2/2 से डिवाइड किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/10, 2/10। तो ए बी सी का न्यू रेशियो क्या आ गया 5:3:2। यहाँ पर लिखो ए बी और सी का न्यू रेशियो 5:3:2, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब हम बात करेंगे बच्चा, फोर्थ स्टेप है टोटल कैपिटल निकाले जाएंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये हमारा फोर्थ स्टेप। कितनी भाई टोटल कैपिटल कैसे निकाल जाएगी, ऐसे निकालिए, कितना ला रहा है भाई सी, सी ला रहा है 40,000 रुपीज, कितना पार्ट दिया गया 1/5, रेसिप्रोकल करोगे तो 5/1, 1/5 दिया गया है ना, तो 5/1, तो टोटल कैपिटल हमारी कितनी हो गई 2,00,000 रुपए, कितनी हो गई फर्म की टोटल कैपिटल हो गई। अब फिफ्थ हमारा आ गया पार्टनर्स न्यू कैपिटल, पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल, पार्टनर्स न्यू कैपिटल। पार्टनर्स की न्यू कैपिटल हमें कैसे पता चलेगी भाई, ए,
ए की कैपिटल निकालेंगे हम लोग। ए की टोटल कैपिटल, न्यू कैपिटल कितनी आ रही है, 2 लाख रुपीज। ए का पार्ट कितना है, 5/10, यहाँ पर लिखा जाएगा 5/10। अब बी की हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बी की क्या है, टोटल कैपिटल 2 लाख रुपीज, और क्या है इनका रेशियो, 5:3, 3/10। को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी, ए की कैपिटल आ जाएगी हमारी 1 लाख रुपीज। ये ए की कैपिटल है, तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। और बी की कैपिटल हो जाएगी तुम्हारी 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज, ये तुम्हारा आंसर आ गया। और सी अपनी कैपिटल कितनी लेकर के आया था बच्चा, 40,000 रुपीज। इस हिसाब से 2 लाख तुम्हारी कैपिटल थी। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 40, ये है ना 41 है, 41 हो जाता है कंप्लीट। 5 स्टेपों में काम किया जा रहा है इसमें, देख लो। पहला स्टेप क्या है, पहला हमें निकालना है इसका, पहले स्टेप में हमें ये निकालना है कि इक्वल इक्वल दिया जा रहा है। दूसरे स्टेप में हमें रिमेनिंग शेयर निकालना है। तीसरे में हमें पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकालना है। चौथे में फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। फिफ्थ में पार्टनर्स की न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ये ऐसे देख लेना, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ये आ गया तुम्हारा आंसर यहाँ से, ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 है ये, जो मेरे हिसाब से है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। परदेसिया